Recording in अस्सलामुन अलैकुम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे and I hope that you had a very good week, a very good 2 weeks because हम लोग last week भी नहीं मिल पाए थे। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही थी कि sometimes आजकल actually शाबान का महीना है, तो ज़ेबा बाजी is kind of busy sometimes, तो उसकी वजह से हमारी टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो जाती है and I apologize for that. लेकिन आप लोग ट्यूसडेज को आई मीन इंडिया टाइम 8:30, तो लेट्स से कि अगर आप 8:30 नहीं देखे तो 9:30 या रिकॉर्डिंग आई मीन दे पोस्टेड, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग इन केस इफ शी इज नॉट देयर। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ देन शी अपलोड्स इट। तो the only time that we'll be taking a break from now onwards would probably be during रमजान की, जैसे शबें आ गई अगर वो ट्यूसडेज को आती हैं तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज बिजी, उसकी वजह से फिर हम लोग नहीं उस वक्त कर पाएंगे। बट अदरवाइज इंशाअल्लाह वेंसडेज को आप लोग में भी टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है बिकॉज यू नो एवरीबडी इज बिजी, लेकिन आई विल बी इंशाअल्लाह फॉलोइंग दिस। एंड कम रमजान which is like अगले हफ्ते के बाद वाला जो ट्यूसडे होएगा, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद इंशाल्लाह इन्ना अंज़लना सूरह कदर की तफसीर, बिकॉज ज़ेबाबाजी ने कहा था कि फॉर द मंथ ऑफ रमजान शी वांटेड अस टू डू दैट। तो जहां पे भी हम इस हफ्ते एंड अगले हफ्ते हम जितना कर सकेंगे कवर, वील कवर फॉर दिस सूरह। I will take a pause. After that, we'll switch to Surah Qadr. And after Surah Qadr, we will go back to this surah, inshallah. ठीक है, तो हम लोग इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ लेते हैं and then we'll start from ayat number 18 of Surah Ahzab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआ वफ़ी कुल्लि सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखिए शाबान इज ऑलमोस्ट, आज क्या हो गया 19 या 20th ऑफ शाबान हो गया, आई फॉरगॉट द डेट। देयर इज हार्डली एनी डेज लेफ्ट। कि आई होप कि रमजान के लिए आप लोगों ने अपने प्रेप वर्क शुरू कर दिया हो, अपने बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यू नो Muslim friends obviously. Try to figure out what is, you know, something that you would like to do in this month of Ramadan that's coming. अपने goals set करिए, जैसे हम लोग न्यू ईयर्स ईव में बड़े कहते नहीं नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, इस मंथ के लिए भी, आने वाले मंथ के लिए भी आप लोग आसान तरीका एक ऐसी चीज सोचिए कि व्हाट इज इट दैट आई वुड लाइक टू डू, जो मैं आज एक कोई अच्छा काम, अच्छी हैबिट, कोई इबादत में इजाफा which I'm not doing but I want to make it a part of my life, and कोई एक ऐसी बुरी आदत which I don't want in me, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि these are the two things that is Ramzan I want to change in myself. एक अच्छी हैबिट लाएं, एक बुरी आदत को बाय बाय कर दें। सेट अ गोल, दुआ करें। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई मीन नूरानी मंथ है। अल्लाह का नूर तो वैसे ही हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आता है, but this is the book, this is courtesy of this beautiful book that we study. इसकी रहमत enhances the mercy of Allah in that month. Use it, use every minute that you can, और अपनी दुआओं में हमको भी शामिल रखिएगा प्लीज। अच्छा, ayat number 18 and ayat number 19, I'm going to read them together. Surah Ahzab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Indeed, Allah knows those who hinder others. Mu'awwiqeen lafz istemal hua hai. Indeed, Allah knows those who hinder others amongst you and those who say unto their brethren, come to us, and they would not, they come not to the fight but a little. Ayat 19, being niggardly with respect to you, but when fear comes, you will see them looking at you, their eyes rolling like someone fainting at death. But when the panic is over, they smite you. Salaqukum. They smite you with sharp tongues, being niggardly of the good things. These have never believed, and so Allah has made their deeds in vain, and that is easy for Allah.
यहाँ पे अल्लाह किस चीज की बात कर रहा है? यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछली जो आयतें we're still in मतलब सूरह अहज़ाब में we're still discussing the things that were happening during the war, before the war and a little bit after the war. तो यहाँ पे ये जो आयत नंबर 18 और 19 जिसमें जो मतलब जिन चीजों के बारे में बात करें, अल्लाह अब हमको एक अलग कैटेगरी, अलग नहीं मतलब we've been discussing actually मुनाफिक for a long time. मुनाफिकों को अल्लाह ने एक और लफ्ज से बुलाया है मुअव्विकीन। यहाँ पे मुअव्विकीन जो है मतलब कि व्हेन आई से कि मुनाफिक आर कॉल्ड, बेसिकली मुनाफिक ही होता है ना कि आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये मुनाफिक की एक और खसलहत या एक और जैसे कि a way that you can recognize hypocrites, that they will stop others also from doing something good. जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में बताया था ना कि 2 किस्म के लोग 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो काम करते हैं, एक वो जो काम नहीं करते और एक तीसरा ये कैटेगरी मुअव्विकीन की होती है, खुद भी नहीं करते और किसी और को भी नहीं करने देते। तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुनाफिक पीपल। तो हमें एंड अगेन एज आई हैव सेड इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सूरा कि इस सूरे में हम लोगों को एक चीज जो constantly in the back of my mind, I'm reading this, I'm reading the reaction of the people, but do I see myself doing the same things? कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि हम सोच रहे हैं कि we're doing everything right, लेकिन कहीं हमारे सोल में कोई कमजोरी है, कोई डार्कनेस है, and I don't even know about that. तो ये जो reactions हैं, these are very beautiful ways of us coming to know कि हमारे ऊपर जब परेशानी होती है, क्या मेरी ऐसी ऐसी फीलिंग होती है? That means मुझ में ये बीमारी है and I have to work harder. तो यहाँ पे मुअव्विकीन जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि these are the people, यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अपने ब्रदर मतलब अपने बिरादरान like you know they don't do things, they stop their own people from doing something good. और वो कहते हैं कि हमसे जुड़ जाओ, और अगर उन पे लड़ाई हुई भी तो उन्होंने कम बिल्कुल जैसे दिखाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, their heart is not in, their faith is not in it. तो अल्लाह जब इनके बारे में बात करता है तो मुअव्विकीन के मतलब कि कोई जो आपको कोई अच्छे काम या कोई और काम करने से रोके, somebody who dissuades you from doing something. ठीक है, एंड समवन फेंटिंग एट डेथ, आयत नंबर 19 में जब ये बताया है कि किस तरीके की इनकी कैफियत होती है जब इनके ऊपर परेशानी आती है, कि उनकी आंखें जैसे लगता है कि रोल नहीं, जैसे जब कोई बेहोश होने वाला होता है, बहुत जोर से गर्मी हो और समथिंग, या खुदा न खासा किसी को कोई शॉक लग जाए और समथिंग, तो कैसे कभी कभी आप देखें कि जब बेहोशी आ रही होती है कि somebody is losing their consciousness, तो ऐसे लगता है नहीं कि उनकी आंखें पलट रही हैं, their eyes start to roll and they're just fainting and falling. तो यहाँ पे बताया कि ये इनकी या जब किसी की अगर मौत के टाइम कहते हैं कि this might be something that happens. I haven't seen anybody, but you know maybe you're aware कि इस तरीके से होता है कि a person is losing their consciousness, उनकी आंखें रोल करने लगती हैं, तो कहने लगे कि when things get hard for these people, this is the कैफियत that they go through. तो मुसलमानों के लिए अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एज फार एज आयत नंबर 18 इज कंसर्न, कि अब ये सीन आप इमेजिन करें कि एवरीबडी इज आउटसाइड डिगिंग दैट ट्रेंच, वो खंदक खोदी जा रही है, ठीक है, कि आर्मी आ रही है आ रही है आ रही है, खूब जोर सा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, इसमें जल्दी 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 सारे ऑल हैंड्स ऑन द डेक, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि सारे लोग लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हम अपने लिए प्रोटेक्ट कर लें मदीना को, इतनी बड़ी खंदक खोद रहे हैं, राइट? तो उनमें से एक वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सम वर्क वो वापस सिटी के अंदर जाता है फ्रॉम मतलब कि जहां पे ये खुदाई हो रही थी, तो मे बी ही वाज देयर फर्स्ट एंड देन ही गोज इन द सिटी फॉर सम वर्क, और वहां पे वो क्या देखता है, उनके एक भाई साहब थे, उसी का भाई वहां पे मस्जिद के पास बैठ के ही इज व्हाट, भाई साहब नोश फरमा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और वो कहता है कि अरे अरे कम सिट विद मी। तो ये कहता है ये क्या, वहां पे रसूलुल्लाह की हेल्प करने के लिए सारे मुसलमान हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड यू सिटिंग विद अ बॉटल।
I mean, I'm assuming that they drank in bottles at that time. I don't know कि किस में पीते थे, but जिसमें भी पीते थे कि तुम यहाँ पे शराब पी रहे हो और वहां पे everybody is required to help. What are you doing here? तो उनके भाई साहब जो है उनको पट्टी पढ़ाते हैं, कहते हैं कि अरे तुम भी इधर बैठ जाओ. Why? Because nobody is going to be alive. मरने वाले हो, so I'm going to enjoy my last few days. You know, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन उसका भाई कहता है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है. तो ये जो है ये कहता है कि मैं तुम्हारी जाके शिकायत करता हूँ रसूल अल्लाह से कि look what you're doing, what you're supposed to be doing, and look what you're doing. अच्छा, एक दो चार चीजें और फिर जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, वो कंप्लेन करता है कि look what my brother is doing. तो उस सिलसिले में ये आयत नाजिल होती है at that time. अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आई नो कि आई एम श्योर द यंगस्टर्स के दिमाग में जरूर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मुसलमान था एंड ही वाज ड्रिंकिंग वाइन. तो वाइन या शराब पीना जो था, दिस इज जस्ट रिमेंबर दैट ये स्टेजेस में हमारे कुरान में अगर आप देखें कि इस्लाम में जब that culture, those people, जो pagans थे, उनके यहाँ शराब was like probably like Coke and Pepsi at this time. या यहाँ पे जैसे in countries में शराब is not considered bad anymore. Most of the people are drinking it just like an adult drink. यहाँ बच्चों को नहीं देते, लेकिन बड़े सब पीते हैं यहाँ पे. तो उसी तरीके की सोशल ड्रिंकिंग भी उस टाइम होती थी. लेकिन जब इस्लाम आया तो आप ये याद रखिए कि देखिए ड्रिंकिंग है या सिगरेट है फॉर एग्जाम्पल, या कोई खुदा न खास्ता ड्रग्स में मुब्तला होता है, दीज आर व्हाट, दीज आर एडिक्शंस. तो एकदम से जैसे मान लीजिए कि आई एम, अल्लाह ना करे, बट समबडी इज अ चेन स्मोकर और उससे कह दिया जाए फ्रॉम टुमारो नो मोर सिगरेट्स, is going to be very hard, because addiction के मतलब ही होता है कि आपकी body is used to the effect, whatever effect that has, right? तो आपको अगर जैसे even जैसे rehab centers लोग जाते हैं, right? उसमें क्या करते हैं, आपको धीरे 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 drugs से आपको you are like weaned of the drugs, right? उसी तरीके से अल्लाह जानता है. देखिए, remember कि इस्लाम is a very very practical religion. It's a very very, मैं क्या बताऊं, इतना real religion जो आपके नेचर के हिसाब से चलता है. इंसान के लिए कोई एडिक्शन को ओवरनाइट छोड़ना इज लिटरली इम्पॉसिबल. एडिक्शन की बात मैं कर रही हूँ. हाँ, most of us don't have that kind of willpower or that kind of कि हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे. तो अल्लाह ने धीरे धीरे उसको स्टेजेस में मना किया. तो ये जो बात हो रही है कि this guy is he's drinking and he's doing all that, तो कहते हैं कि इस बैन हुआ है either during this war or just a little bit before this war, third या fourth after Hijra, third year of migration, fourth year of migration में roughly इस वक्त जो है ना हमारा इस्लाम में आ गया था कि okay, now no more, अब बस खत्म, हमने आपको इतना टाइम दे दिया, you should have finished off and now no more. तो this is round about that time या इसके फौरन बाद आ गया था कि अब आप शराब नहीं पी सकते. Hence you see people still drinking. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जब ये आयत आई, देखिए अब ये बताते हैं कि अल्लाह क्या कहता है कि तुम वो मुअव्विकीन, वो लोग हैं जो अपने भाइयों से कहते हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ. तो यहाँ पे शेख हिली जो है, he explains something which is very nice, and this is something again, but I know I keep telling you all, these are things for us to keep in mind कि ये ब्रदरहुड या ये जो अपने भाइयों को बुलाते हैं, तो ये कौन से भाइयों की बात कर रहे थे. तो कुरान में if you analyze, जो कुरान में जब भाइयों की बात होती है या ब्रदरहुड की जो बात होती है, आई डोंट नो ब्रदरहुड का उर्दू इस भाईचारा या आप समझ जाएं, ठीक है. जो ब्रदरहुड की जो बात होती है, तो एक तो भाई कुरान में जैसे व्हाट काइंड ऑफ ब्रदरहुड्स आर मेंशन्ड इन द कुरान. हाँ, इसका मुझे उर्दू नहीं आ रहा अभी. तो एक होता है ऑब्वियसली जो कुरान में यू विल फाइंड बायोलॉजिकल ब्रदर्स या बायोलॉजिकल सिस्टर्स, भाई बहन जो होते हैं ना, मतलब आपके मम्मी डैडी, यू हैव द सेम पेरेंट्स, बायोलॉजिकली यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, फैमिली टाइज. दूसरा जो एक होता है रिलीजियस ब्रदरहुड, जैसे कि यू बिलोंग टू द सेम रिलीजन. जैसे हमसे नहीं कहा जाता कि आपके ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ. तो एक वो ब्रदरहुड हुआ, एक भाईचारा का ग्रुप हुआ, राइट. एक थर्ड होता है पॉलिटिकल पार्टी, लाइक यू बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी. तो उसमें भी आपका एक ब्रदरहुड होएगा.
जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान, wherever, like you belong to a certain party, तो you are called, कि ये हमारे भाई हैं, इस तरीके से। और एक जो होता है कि बिहेवियरल ब्रदरहुड, ये मैंने आपको पहले 3 बताए जस्ट टू गेट टू दिस वन पॉइंट। अगर आपका बिहेवियर मैच करता है एक्सक्यूज मी, इफ योर बिहेवियर मैचेस, जैसे आपको कोई एक अपनी दोस्त मिल जाए, तो आप you have so many things that are similar, आप लोग एक जैसे सोचते हैं, आप लोग एक जैसे ड्रेस करते हैं, आपको एक जैसी चीजें पसंद आती हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, ओ माय गॉड दिस इज लाइक माय सोल सिस्टर, है ना, या सोल ब्रदर, कि हम लोग बिल्कुल वी आर नॉट रिलेटेड लेकिन वी आर सो अलाइक, इट्स एज इफ वी वर ब्रदर्स और सिस्टर्स। तो एक होता है आपके बिहेवियर में जब आपकी इतनी कॉमन चीजें हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्रदरहुड। और इसमें why am I even mentioning these things? It's because of this particular ayat. Ayat number Surah Al-Isra is हमारा Surah 17 ayat 27. उसमें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Verily the squanderers, मतलब स्क्वांडरर कौन होते हैं? जो इसराफ करते हैं, जो फजूल खर्ची जो करते हैं, वेस्टफुल स्पेंडिंग जो करते हैं ना, verily the squanderers are the brethren of the Satan। तो अगर हमारा बिहेवियर, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा जो वे ऑफ सोचना है या हमारी लाइफस्टाइल जो है, अगर वो रिजेंबल करती है विद द पीपल हु आर सैटानिक, या जिनको हमें नहीं कॉपी करना चाहिए पर हम कॉपी करते हैं, तो ऐसे हमारी जाहिरी तौर पे कोई रिलेशनशिप नहीं। वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज मोमिन पीपल, वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज मुस्लिम्स, लेकिन इफ आवर एक्शंस, आवर बिहेवियर, आवर थॉट्स are resembling some other people, then we become brothers in faith according to that, मतलब we become their brothers or sisters। तो यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है कि जो इसराफ करते हैं, वेस्टफुल थिंग, मतलब पैसे बस ऐसे फजूल खर्ची में जो जाया करते हैं, इट इज एज इफ वो शैतान के भाइयों में से हैं, या अनफॉर्चुनेटली शैतान की बहनों में से। So these are things that we need to keep in mind, कि यहाँ पे जो अल्लाह भाईचारे की बात कर रहे हैं कि तुम अपने भाइयों से इस तरीके से कहते हो, तो भाई के मतलब ये वाला भी ब्रदरहुड होता है, बिहेवियर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगेन एज आई हैव मेंशन्ड दिस अगेन बिफोर इन द प्रीवियस आयत्स, कि कुरान में यहाँ पे इस सूरे में अल्लाह नॉट टॉकिंग, इज ही मेंशनिंग ट्रेंच कितनी बड़ी थी, कौन सी वाली खुदाई हो रही थी, नहीं, ये मैंने आपको हिस्ट्री से शेयर किया है। कुरान डज नॉट टॉक अबाउट हाउ बिग और हाउ वाइड और कितने दिन लग गए ट्रेंच को खोदने के लिए, नहीं, व्हाट इज अल्लाह टॉकिंग? अल्लाह इज ओनली टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस, कि इस ग्रुप में एक्सक्यूज मी, कि जब मतलब ऐसे ग्रुप आएंगे, जब तुम कोई अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, तो वो तुमको डिसुएट करेंगे, वो तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर रहे, बल्कि तुमसे कहेंगे कि हम नहीं कर रहे, तुम भी आके हमारे साथ बैठ जाओ, तुम भी छोड़ दो ये काम। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज के ऊपर यकीन नहीं है। सॉरी, आई वाज जस्ट चेकिंग कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। तो उनको इस चीज के ऊपर यकीन नहीं है, तो वो दे हैव नो फेथ, सो देयर गोना आस्क यू, आपको भी अच्छे काम करने से रोकेंगे, आपके अंदर डाउट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और जो लफ्ज है, हाँ, अल्लाह फिर इसी आयत नंबर 18 में ये कहता है कि अगर ये लोग लड़ने के लिए इनको बुलाया भी जाए, तो ये अगर they'll just go there to fight to show their face, क्योंकि उन्हें अपनी एक इज्जत को प्रोटेक्ट करना है, अपना they have to show that they are Muslims, right? So they have to put up an act of being a Muslim। तो ये वाली जो अगर लड़ाई हुई, तो वो बस दिखाने के लिए, रेप्यूटेशन बचाने के लिए होगी, इसके अंदर कोई फेथ नहीं है। एंड जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने रोक लिया, या उनको कहेंगे तुम भी मत करो, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। अच्छा, अशहतन, अशहतन के मतलब होता है कि कोई इंसान निहायती कंजूस हो या बहुत ग्रीडी हो, किस चीज के लिए? दुनिया के लिए। तो ये जो है, मतलब जब अल्लाह यहाँ पे कंजूसी की बात कर रहा है, अल्लाह कहता है कि ये लोग इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक टू माय आयत। हाँ, कि ये निशानी आपको क्या दी?
इनकी निशानी ये है कि अगर आप देखें कि आप को कोई चीज अच्छी करनी चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वन थिंग कि आपके एक्स वाई जी रीजन हो। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मैं नहीं कर पा रही तो मैं दूसरों को भी जाके रोकती हूँ, क्या ये आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है? इसके मतलब कि आप मुनाफिक के अंदर आ रही हैं। वॉच आउट फॉर दिस, ये रेड फ्लैग्स हैं। दूसरी चीज, कंजूसी की बात अल्लाह कर रहा है। आयत नंबर 19 में अल्लाह कंजूसी और खौफ की बात करता है कि किस तरीके की जब परेशानी आती है तो किस तरीके का इनके ऊपर खौफ तारी होता है और किस तरीके की इनकी कंजूसी है। तो ये अशहतन जो है लफ्ज, दिस इज टॉकिंग अबाउट कंजूसी। तो एक जैसे जब अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन, मतलब जो मैं फील करती हूँ या मैं जब मैं आयतें पढ़ती हूँ तो भाई एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी एक रिएक्शन रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ अल्लाह में, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग एक्सक्यूज मी, वी आर नॉट, Alhamdulillah, most of us are not in a war zone. I know there are lots of places that are so badly affected. I shouldn't be saying it for them. लेकिन vast majority of us, हम लोगों ने अपनी लाइफ में लड़ाई नहीं की, हमने लड़ाई देखी नहीं। अल्लाह करे, I don't know, मतलब don't want to be in a war zone. तो हमसे अगर कोई एकदम से कह दे कि तुम लड़ाई करो, तुम ये, तो मुझे अंदर से आता है यार मैं भी डरूंगी। Maybe I'm not able to fight because I just don't know how to fight, maybe, something like that. तो हो सकता है कि कुछ लोग नहीं लड़ना चाहते थे उस वक्त। तो is that Allah is very upset with all of them just because they didn't fight? Maybe they were very scared. लेकिन यहाँ पे अल्लाह कहता है कि no, they're extremely greedy and they're also very कंजूस। क्या मतलब है कि देखिए एक चीज होती है कि भाई ठीक है, आप हेल्थ रीजंस या कोई रीजंस की वजह से आप लड़ाई में नहीं जा पाए, बट इज दैट ऑल दैट यू आर नॉट डूइंग? लेकिन आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए खाना ला सकते हैं, आप उनको टूल्स दे सकते हैं। भाई ट्रेंच तो आप डिग कर सकते थे ना, इस वक्त तो लड़ाई नहीं हो रही थी, द एनिमी हैड इट कम। You are not helping in any which way. You are not even giving people moral support. कंजूसी का आलम देखें आप। So it's not just about कि भाई ठीक है ये चीज मुझसे नहीं हो रही, लेकिन मैं दूसरी तरीके से, is there any way that you were contributing, any way that you were helping these people? नहीं, आप खुद बैठे हुए हैं, आप दूसरों को पकड़ पकड़ के अपने साथ बिठा रहे हैं कि you also don't do। ये इस तरीके के लोगों के बारे में बात हो रही है, नॉट जस्ट पीपल हु आर जेन्युइनली मे बी वेरी स्कैर्ड, दे जस्ट हिम्मत ही नहीं हो रही। नहीं, हम सब लोग आर नॉट वेरी बहादुर पीपल। तो इस तरीके की, एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तो ये इस तरीके की हम कंजूसी की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट इज extreme amount of कंजूसी and extreme amount of greed as well। greed किस चीज के लिए? कि आपने जब लड़ाई हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नहीं किया, आपने दूसरों को डिसवेट किया, यू डिड एवरीथिंग टू स्टॉप द वॉर, एंड देन मतलब कि लड़ाई किसी तरीके से हो ही नहीं, हम लड़े ही नहीं, हम ऐसे ही बच जाए। लेकिन जब लड़ाई लोग जीत करके आते थे एक्सक्यूज मी, लड़ाई आप जब जीत करके दूसरे लोग आते हैं तो आप सबसे पहले लाइन में लगे हुए हैं, वेयर इज माई शेयर, वेयर इज मेरा माले गनीमत का है। आप किस तरीके से माले गनीमत मांग रहे हैं? यू डिड नॉट फाइट, you did not show up, you did nothing to support this cause, but when उसके benefits आते हैं सबसे पहले आप आगे। so you see, most greedy and most कंजूस, अल्लाह कहता है ये भी एक वो है sign of these मुनाफिक people। And this is something, अगर हमारे अंदर ये कंजूसी है तो believe you me, this will lead us in the worst possible way। या हमारे अंदर अगर materialism की greed is to such a level कि जब कोई अच्छा काम आपके, मे बी आपके मिशन में काम हो रहा है, आपके इमाम बारगाह में, आपकी मस्जिद में, या आपकी कम्युनिटी या आपकी फैमिली में, जब हार्ड वर्क करने का टाइम था कोई अच्छा करने के लिए, आपने उसमें हेल्प नहीं की, लेकिन जब उस चीज का बेनिफिट आया, यू आर द फर्स्ट पर्सन, वेयर इज माई शेयर? If you see these things in yourself, these are red flags. This is not a good place to be in. ठीक है? अच्छा, अब ये हाँ, तो ये again, as I said, this ayat number 18 and 19 is talking about people who just pretend to have faith. And जो ये काम करते हैं, they are actually just doing this for
शोइंग देयर फेस, कि एक अपीयरेंस है, भाई मुसलमान है, अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। देखो इस चीज के लिए मेरे एक और दिमाग में चीज आई थी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपसे मान लीजिए डोनेशन मांगा जा रहा है, लेट्स से एट एन बारगा और समथिंग, हम ये चीज करना चाह रहे हैं, आप लोग प्लीज कंट्रीब्यूट करें। आप अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते कंट्रीब्यूट करना, लेकिन आप एक काफी हेफ्टी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई हमें अपनी कम्युनिटी में इज्जत बना के रखनी है। व्हाई? बिकॉज ऑन द माइक दे आर अनाउंसिंग कि फला ने इतने दिए, फला ने इतने दिए, या एक प्रोग्राम है जिसमें आपका नाम लिख के आता है कि स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, भाई नाम लिख के आएगा या मेरा नाम अनाउंस होएगा, तो मैं उस चीज में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मैं उस चीज में बढ़ चढ़ के आऊंगी, बिकॉज माई नेम इज गोइंग टू कम। तो बिलीव यू मी, अल्लाह फिर क्या कहता है कि ऐसे लोग जिनके दिल में ईमान नहीं था, उन्होंने मेरे लिए ये चीज नहीं की थी, दे डिड इट फॉर आउटवर्ड अपीयरेंस। तो अल्लाह फिर क्या कहता है, ऐसे लोगों की जो भी चाहे देखने में जितनी बड़ी नेकी हो, बट फॉर मी इट विल ऑल बी वाइप्ड ऑफ। व्हाई? क्योंकि हमारा अल्लाह बहुत खुददार है। He will not take something that was not meant for him. तो आगे चल के आप जब अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह मैंने इतने रोजे रखे, अल्लाह मैंने इतनी लंबी नमाजें पढ़ी, अल्लाह मैंने ये किया, मैंने इतनी चैरिटी की, अल्लाह will just say, but I only got what you sent for me, and this is all that you sent for me, and all this big thing that you did, इसमें मैं नहीं था, so I don't take things that you don't send for me. आपने किसी और के लिए, किसी और इफेक्ट के लिए, लोगों के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए काम किया। तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, कि अगर हम कोई काम करें तो हम अपनी नीयत को कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करें कि डिड वी रियली डू दिस फॉर अल्लाह, बिकॉज ओनली दोज फ्यू मोमेंट्स, ओनली दोज फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, छोटी सी भी अगर आपने नेकी लेकिन खुलूस से की है फॉर अल्लाह, believe you me, you will see that over there. और बड़ी से बड़े एक्शन, but you did not do it with Allah in mind. Yeah, Allah and okay, I'm doing it for Allah, but I also want to make a good impression on the people. It's gone. It's gone. तो अल्लाह यहाँ पे ये कहता है कि बड़ी से बड़ी उनके डीड्स, जो भी इन लोगों, अगर ये इस तरीके के लोग अगर ये लड़ाई करने भी आते, तो इनका मान लीजिए कि अगर वो शहीद भी हो जाता तो अल्लाह उनको शहादत की दर्जा नहीं देता, बिकॉज इन देयर हार्ट दे डिडंट वांट टू फाइट, इन देयर हार्ट दे वर जस्ट ट्राइंग टू शो अप अ फेस, अब एक एरो लग गई मर गए, दैट्स नॉट कंसिडर्ड शहादत। तो अल्लाह कहता है देयर डीड्स विल बी वाइप्ड ऑफ, क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। और उसके रिवर्स फिर अल्लाह ये क्या कहता है, वो लोग जिन्होंने जाहिरी तौर पे बहुत बुरे काम किए, लेकिन उनकी नीयत अगर अच्छी थी, उन्होंने एक भी अच्छा काम किया खुलूस से नीयत, वो अल्लाह उस एक काम को पकड़ के कि ओ यू डिड दिस, बट दिस act of yours was so pure, इसकी वजह से अल्लाह will also turn all their negative into positive. Allah does that for people. अल्लाह जो है ना, हमारा जो अल्लाह के साथ जो एक बिजनेस होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन खुलूस। हम एक छोटा सा एक्शन खुलूस इतना प्योर उसको बना के दें कि वो हमारे बाकी सारे बुरे एक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। एंड आप फिर देखेंगे कि मैंने तो ये हज नहीं किए थे, मैंने तो इतनी अच्छी नेकियां नहीं की थी जो मेरे नामे अमाल में लिखी हुई आएंगे, पता चलेगा कि आपने कोई एक छोटा सा काम किया था जो इतना प्योर किया था, अल्लाह ने उसके एवज में आपकी सारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दिया। अल्लाह सेज आई कैन डू इट, यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम द बॉस। और वो इंसान जिसने सिर्फ दिखाने के लिए या अल्लाह के साथ, आई एम प्लीजिंग अल्लाह बट आई एम ऑल्सो प्लीजिंग माई होल कम्युनिटी, मुझे इज्जत रखनी है तो मुझे इतना तो डोनेशन देना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे तो ये करना ही पड़ेगा, या आई एम डूइंग इट फॉर अल्लाह, बट एसेंशियली यू आर नॉट। तो वो इतने बड़े बड़े जो काम आपने पूरे रात वॉलंटियर किया कोई काम करने के लिए, आपने महीनों लगा दिए कोई चीज के लिए, बट यू आर डूइंग इट for people to notice what you are doing. You wanted recognition from the people, then that's all you're going to get. फिर आप अपने बड़े बड़े अमाल देखेंगे, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये अल्लाह कहता है कि ऐसे गुड डीड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, दे हैव टू कम फ्रॉम योर हार्ट, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फेथ, आपके अंदर आपका फेथ किस लेवल का है, आप एक छोटा सा ग्लास पानी भी किसी को खुलूस से देंगे, हो सकता है अल्लाह आपके लिए पता नहीं क्या लिख दे,
ये पानी का ग्लास नहीं, आपने किसी के लिए हज कर दिया हो आपने, आई डोंट नो। तो अल्लाह सेज कि यू हैव टू वॉच दिस थिंग आउट। ठीक है, अच्छा, आयत नंबर 20, एक मिनट, हम लोगों ने शुरू किया था 11:30, ओके, हाँ अभी टाइम है। आयत नंबर 20, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे थिंक, अब वी आर गोइंग फर्दर, कि अगेन अब इन्हीं लोगों का we still dealing with the reactions of the munafiq mu'awwiqin, the bad guys ka reaction. They think that the confederates have not left, and if the clans should come again, they would wish they were in the deserts wandering around with the Bedouins and seeking news about you, and if they were in your midst, they would not fight but a little. Oh my God, this is a very, very, very important lesson for us. यहाँ पे अल्लाह क्या बता रहा है कि इन लोगों का फियर, ये जो जिनके वीक फियर हैं या जो मुनाफिक हैं, जो सिर्फ for appearance sake the people who are standing with you, कहते हैं कि इनका फियर इतना इंटेंस है, इतना इंटेंस है, खौफ इनके दिल में इतना इंटेंस है कि अगर मतलब अच्छा, व्हेन एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, ये आयत आती है इट्स डिस्क्राइबिंग दैट सीन कि अच्छा लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद मुसलमान जीत गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that we have won, लेकिन उसके बावजूद these people were so scared they didn't believe it. उनको ये लग रहा था कि ये अभी अभी आर्मी डिफीट हुई है, but they might come back, they might attack us again. वो चले गए, वो भाग गए, सब खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, ये अभी तक कांप रहे हैं डर के मारे। ये हालत हो रहा है इनका, क्योंकि इनका दहशत, इनकी खौफ, इनका डर इतना स्ट्रांग था कि इवन व्हेन द एनिमी हैड लेफ्ट दे वर नॉट रेडी टू बिलीव कि लड़ाई खत्म हो गई है, आंखें खोल लो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना स्ट्रांग इनका फियर था, दे वुड नॉट बिलीव दैट दे हैव वन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या था कि अगर बिकॉज दीज वर द पीपल, देखिए जब आपका ईमान कमजोर होता है और आप जो है बस फॉर अपियरेंस से जब आप लड़ाई कर रहे हैं, आपका अंदर से कोई फेथ नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, तो आप डरेंगे। देखिए जब आपके ऊपर परेशानी पड़े, एक ईमान वाला इंसान वो होता है जो उस परेशानी को एक समझता है कि यस दिस इज अ ट्रायल दैट आई एम बीइंग पुट थ्रू बिकॉज अल्लाह वांट्स समथिंग फॉर मी, इसमें मेरी बेहतरी है, तो उसके अंदर सब्र आता है, उसके अंदर एक करेज आती है टू फेस व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू डोंट जस्ट कोलैप्स। But the people who have no faith, they don't have any backing at the back, so they collapse, they go into depression, they become miserable, और वो fear में मुब्तला हो जाते, right? तो यहाँ पे because these people, और इनका ये कहना था कि अगर ये वापस, क्योंकि इनके दिमाग में क्या था कि नो 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 दीज पीपल आर सो पावरफुल, आप जीत गए हैं वॉर, आपको यकीन नहीं है, और बल्कि ये कहते हैं कि इफ दीज पीपल हैड टू अटैक अगेन, क्योंकि बैटल ऑफ ओहद में ये हो चुका था कि इन लोगों ने सोचा था जीत गए, उसके बाद वो लोग फिर से आके अटैक करते हैं, फिर ये लोग they lost the war. So these people were thinking no no no, in case if these people have to come back, तो उनको था कि हमको तो यहाँ पे होना ही नहीं है, we would rather be in the desert. हम वो जो बद्दू लोग जो है ना इधर उधर उनके कबीले घूम रहे होते हैं, कैरावान्स जाते हैं, they didn't want to be in Medina. They were like you'd rather be somewhere else. मैं इन बद्दुओं के साथ कहीं होता, डेजर्ट में कहीं होता, एंड फिर कोई मुझे न्यूज देता कि मुसलमान जो है वो सब हार गए। मतलब इनका अल्लाह कावर्डिस का लेवल बता रहा है कि ये लोग तो इतने डरे हुए हैं कि जीत गए हो तुम लोग, लेकिन इनके दिल में अभी तक फियर है, और बल्कि दे आर विशिंग कि काश कि हम यहाँ होते ही नहीं, हमें यहाँ होने ही नहीं। Why couldn't we be in the desert with all the people, with the Bedouins? फिर कोई कहीं से खबर मिलती है हमको कि ये लोग हार गए एंड ऑल दैट, हमें वो ज्यादा मंजूर था। We don't want to be here. ये था इनके लेवल का फियर ऑफ उनका जो फियर का लेवल था, इट वाज लाइक दिस। एंड व्हाई वाज दिस? ईमान नहीं था। ठीक है, और तो ऐसे लोगों को जो आप देखें कि आपके पास, आपको लगता है कि ओ माय गॉड, व्हेन आई वांट टू डू समथिंग गुड, आई नीड द सपोर्ट ऑफ माय पीपल,
I need the whole community to stand up with me. लेकिन आपको क्या पता कि उस सपोर्ट के अंदर मे बी न्यूमेरिकली आपको लगता है कि अच्छा 100 लोग आर सपोर्टिंग माय एक्शन, लेकिन उसके अंदर हर इंसान के फेथ का लेवल किस लेवल का है हमें नहीं पता होता। तो हमें लगता है कि ओके इफ ओनली 5 पीपल आर सपोर्टिंग मी, wait, I have no support, I can't do this, but maybe those 5 people who are supporting, उनका फेथ इस लेवल का है कि that's all you need। हम लोग नंबर्स में सेफ्टी महसूस करते हैं। अल्लाह यह कहता है कि डोंट बी वरीड अबाउट द पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, बिकॉज इस तरीके से देखने में तो जैसे अगर आप कंपेयर करें 300 लोग थे ओनली इन द बैटल ऑफ बदर वर्सेस थाउजेंड्स, एंड यहाँ पे 10,000 को कौन, मतलब हमारे मुसलमानों की कितनी तादाद थी, अबाउट 3,000 बताते हैं। 3,000 strong against 10,000. It is so much better than just 300 people in one war, right? लेकिन वो war जीते थे, the 300 बदर में, because every single person they had faith. तो वो 3,000 के सामने बहुत भारी थे। और ये 3,000 देखने में, लेकिन ऐसे ऐसे मुनाफिक, इतने सारे मुनाफिक थे, you feel that you have such a huge number, but actually in reality you have very few people who have that faith and they will stand by you. तो अल्लाह कहता है कि don't feel safety in numbers and don't feel upset when people leave you, because ये इस तरीके के लोग जो आपके साथ खड़े होकर लड़ाई भी नहीं करने वाले थे, when it takes हाँ 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 सिर्फ मुंह से बोलते हैं, ऐसे लोगों का आना या जाना should not make any difference to you। ठीक है, फिर आयत नंबर 21, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। In the messenger of Allah, ये बहुत अच्छी आयत है। In the messenger of Allah there is certainly for you a good exemplar, uswa। In the messenger of Allah there is certainly for you a good exemplar for those who look forward to Allah and the last day and remember Allah greatly। वस्करल्लाह कसीरन। देखिए उस्वा, कुछ मैं आपको लफ्ज के मतलब पहले बता दूं। उस्वा के मतलब होता है जो आपके लिए एक रोल मॉडल या एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट वर्ड, जैसे कि अल्लाह कहता है कि मेरा जो प्रॉफिट, जो मैंने अपना प्रॉफिट तुम्हारे लिए भेजा है, ही इज योर रोल मॉडल। And the tense that Allah uses in this ayat is a present tense. He is your role model, not he was your role model। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी अल्लाह ने भेजी थी and he was awesome for the people of his time, but now that he's dead, he's gone, that's it। No, the tense that is used is present tense। तो यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है, मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is and will always be the best role model for all of you who want me, who think about me, who are, मतलब कि जो अल्लाह को याद रखते हैं, जो आखिरत को याद रखते हैं, और जो मुझे याद रखते हैं। मुझे एज एन अल्लाह कहता है जिनके दिल में मेरे, यू नो, व्हेन यू रिमेंबर मी, व्हेन यू रिमेंबर योर आखिरत, ऐसे लोग जो हैं, फॉर देम माई प्रॉफिट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इज मतलब हमारे लिए भी है, उस जमाने में भी थे, हमारे जाने के बाद जो नई नस्ल आएगी, till the day of judgment, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is and will be the best role model for all of us to follow। कौन? The ones who remember Allah, the ones who remember कि हमें आखिरत पे एग्जाम है हमारा, हम जो रिमेंबर करते हैं, तो we need role models to follow कि we get the best marks on the day of judgment, है ना? तो उनके लिए तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत ऑनवर्ड्स, द नेक्स्ट कपल ऑफ आयट्स, पहले तो हम लोग मुनाफिक बैड, मतलब कि पीपल विद वीक फेथ, ये सारी लोगों के रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द गुड पीपल, द बिलीवर्स, एंड उनके लिए अब अल्लाह क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है कि ही इज योर बेस्ट रोल मॉडल। देखिए क्रिश्चियनिटी में फॉर एग्जाम्पल जो चीज उनके रिलीजन में जैसे प्रीच की जाती है कि अगर आपको कोई एक चीख पे मारे ना, एक थप्पड़ मारे, आप अपना दूसरा गाल दे दें। यस,
गांधी जी भी हमारे यहाँ ये कहते थे, एटलीस्ट व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई रिमेम्बर कि गांधी जी का ये होता था ना, नॉन वायलेंस, कि अगर एक मारे तो आप दूसरा गाल। देखिए ये आइडियलिस्टिकली सोचने में लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, यू नो यू शुडंट फाइट एंड यू शुडंट डू दिस, लेकिन हाउ मेनी क्रिश्चियंस डू यू सी, या हाउ मेनी पीपल डू यू सी जिनके लिए ये चीज कि आपके ऊपर कोई अब्यूज करे, आपको कोई मारे, एंड यू जस्ट लेट देम डू इट, इनफैक्ट यू से कि आप तुम इधर भी मार, how many people actually have you seen who let this thing happen? Very few. तो देखिए इस्लाम में one of the beauties amongst the many in Islam that it's very, very practical religion. Allah doesn't tell us to do something which is against our fitra. Nobody likes to be abused. Nobody likes to, be used as a carpet, जिसे कहते नहीं है, किसी को नहीं पसंद है भाई, ना हम जुल्म करें ना हमारे ऊपर कोई जुल्म करे, ये हमारे लिए नेचुरली आता है, डजंट मैटर कि आप दुनिया में किस तरफ से आते हैं, लाइक वेदर यूर अ बिलीवर यूर नॉट अ बिलीवर, नोबडी लाइक्स टू बी अब्यूज्ड, नोबडी लाइक्स टू बी हर्ट, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, एंड कोई नेचुरली किसी को एक थप्पड़ पड़ेगा, वो नेचुरली अपना कभी दूसरा गाल नहीं, बल्कि हम बचाएंगे अपने आप को, we're not going to say come slap me on the other one too, है ना। तो ये इस्लाम में जो कुछ भी अल्लाह ने हमसे कहा है कि सी, I'm sending you my example, I'm sending you the best example, जो भी हमसे कहा है करने के लिए, first he meets one of his deputies do it, कि देखो मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, फिर उन्होंने रसूलुल्लाह फॉर एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज करवाई, ताकि हमारे पास एक देखने के लिए, ओके सो इफ अल्लाह वांट्स मी टू डू दिस, दिस इज हाउ आई डू इट, so that's why Rasulullah was made to do so many things, because not because he wanted to do it, not because he needed to do it, लेकिन हमारे लिए उनको सिखाना था ना, he is my teacher, हम उनको देखेंगे वो करके दिखाते हैं, फिर हम लोग कॉपी करेंगे, राइट। तो इसमें आप ये सोचिए, हाउ डिड रसूलुल्लाह बिकम अ रोल मॉडल ड्यूरिंग दिस वॉर, उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, आपके पैर हिल नहीं रहे, you are absolutely firm in your belief that if this is what Allah wants me to do, अब आपके अंदर you are not swaying. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इस लड़ाई में यूजुअली दूसरी लड़ाइयों को अगर आप देखें तो इट्स लाइक यू, whoever's with you, आप एक एनिमी से लड़ रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन इस वॉर में अगर आप देखें तो इट्स लाइक एक तो इतनी बड़ा जो लश्कर आ रहा था, यू हैव टू फाइट दैट, दैट्स वन। What about the people that you had to fight in your own community? It's not just bahar ka enemy, the enemy within. By this time, there were so many people who were the munafiq. You have to fight them too. And then वो यहूदी जो मदीने में रहे थे, जिन्होंने एक पैक्ट बनाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू, अगर मदीने पे अटैक होता है तो हम आपसे लड़ेंगे, मतलब हम आपके साथ होंगे, एंड वी आर गोइंग टू फाइट whoever attacks our city, right? What is happening? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows कि वो लोग जो हैं, they're going behind his back and they are making alliances. उन्होंने अपने दुश्मन से जाके हाथ मिला लिया। तो आपको पीछे का भी देखना है, आपको अपनी आर्मी में जो बुरे लोग हैं, जो आपके चाकू आपके बैक में वो घोप रहे हैं, उनको भी आपको टेक केयर करना है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइट द ऑब्वियस एनिमी, सो यू आर फाइटिंग ऑन 3 fronts। कितना मुश्किल ये काम था, कितना लगता नहीं है कि आपके पास तो कोई हेल्प ही नहीं है, आप बाहर के भी एनिमी को देख रहे हैं, विद इन के भी एनिमी को देख रहे हैं, और पीछे वाले के भी को देख रहे हैं कि ये यहूदी हमको कब आके मारेंगे, राइट। तो उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डिड ही से? नो, यू स्टैंड फर्म, अल्लाह इज विद यू, यू स्टैंड फर्म, देन यू डोंट सी कि हमारे पर 100 मुसीबतें आ रही है कि सिर्फ 2 मुसीबतें आ रही है, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ इट if you are following the haq। तो ये इसी वजह से probably this is one of the reasons why बाकी जितनी battles हैं उनको नाम से नहीं mention किया। This is the only chapter in the Quran which is literally talking about a war by the name। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप ये सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये भी बताया था कि 4 दिन लगे थे
to मतलब like दिन रात to dig up this whole trench. ठीक है, वो टाइम। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जब वो आर्मी अहज़ाब की जो आ गई थी ना, जो बड़ी वाली आर्मी आई थी, उन्होंने मदीने को सराउंड कर लिया था। तो हिस्ट्री में हमको मिलता है कि कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मे बी दिस सीज, उसको नहीं, क्या कहते हैं उसको, सीज नहीं, मतलब आपको जब सराउंड कर लिया है, अब आप बाहर नहीं निकल सकते और यू नो यू आर सराउंडेड। तो ये वाली जो चीज थी, कुछ लोग कहते हैं कि देयर वाज अ सीज, 17 दिन की सीज थी। कुछ लोग कहते हैं 27 प्लस डेज, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अ मंथ की आप बैटल की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रेपरेशन ऑफ द वॉर प्लस द एक्चुअल वॉर, ऑलमोस्ट 1 महीना। इस 1 महीने में खाना मदीने में बहुत कम था। देखिए, याद रखें कि यू डोंट हैव लाइक स्टोर्स एंड स्टफ लाइक दैट, पीपल हैड टू डू बिजनेस, पीपल हैड टू गो आउट, गेट समथिंग। ऐसा नहीं था कि मदीने में आपके सारे एनिमल्स, यू नो, जैसे हंटिंग कर रहे हैं, अब आप गोश्त खाना चाह रहे हैं, तो वो ये नहीं था कि मदीने के अंदर जानवर भी सारे थे, सारी चीजें। आपको जाना पड़ता था बाहर, यू हैड टू गो इन द डेजर्ट, शिकार करने, बिजनेस करने, यू नो, चीजें लेने। अब यू आर स्ट्रैंडेड। अब ऐसे सोचिए कि आपके घर के अंदर जो कुछ भी था, इवन इन टुडेज टाइम्स, अगर एकदम से आपसे कल से बोला जाए कि कल अब आप 1 महीने अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, अब आप सोचिए जो आपके पास खाना है, वो क्या 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जिनके पास रेफ्रिजरेटर्स है, मे बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, बट कैन यू इमेजिन विदाउट रेफ्रिजरेशन आपकी पैंट्री में जो कुछ भी है वो 2-4 दिन में खत्म। अब क्या? तो दिस वाज हैपनिंग फॉर द होल ऑफ मदीना। एंड लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि व्हाइल दिस, एंड दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग लाइक वे इन द बिगिनिंग, कि इतना खाना कम था कि रसूलुल्लाह को लोगों ने देखा कि ही इज डिगिंग अ ट्रेंच एंड ही हैज अ स्टोन टाइड ऑन हिज स्टमक। एक पत्थर उन्होंने अपने पेट पे बांधा हुआ था। कुछ लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये आपके पेट में आपने पत्थर क्यों बांधा है? कहते हैं टू कीप द हंगर, टू कीप माई सेल्फ फ्रॉम फीलिंग हंगर। ये जो हंगर पैंग्स होते हैं उसका इतना शदीद दर्द होता है। अभी रमजान आने वाला है ना, आप देखिएगा अपने रोजा खोलने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जो आवाजें आती हैं पेट से, और जो दर्द होता है, क्रैम्प्स, छोटे बच्चे जब स्पेशली जो नए नए रोजे रख रहे हैं, आओ 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 मम्मा कैन आई ओपन, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो इमेजिन योर प्रॉफिट, ही वॉज इन दिस स्टेट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। खाना नहीं था, खाना खत्म हो रहा था। तो ही वॉज नॉट लाइक वन ऑफ दोज किंग्स जो पीछे जाके खूब सारा टूटी फ्रूटी खा के और फिर कहेंगे यो 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 गो। बेचारा वो आगे वाला सोल्जर तो मर रहा है क्योंकि उसको 1 महीने से खाना ठीक से नहीं मिला। नो, ही वॉज राइट देयर विद देम। अगर इनके लोग भूखे थे तो रसूल वॉज द वन हु वॉज द हंग्रीएस्ट। ये हमारे एग्जाम्पलर हैं, है ना। तो एक बुक है जो कि शेख हिल्ली recommended, and this is a beautiful book which is known as सुनन अन नबी, और ये लिखी है अल्लामा तबातबाई ने। किस चीज पे लिखी है? He collected all these beautiful things that he got to know about the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। देखिए, हमसे जब अल्लाह कुरान में कह रहा है, for you, if you remember me, if you remember your akhirat, you want 100 marks on the day of judgment, for you the best person to follow is the prophet। देखिए, आजकल एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं इंडिया में, राइट? तो हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं ना, कि तुम अब यू नो लाइक तुमने अच्छा ठीक है अभी सब समझ लिया। मंथ्स पहले हम बच्चों से क्या कहते हैं कि ये तुम एग्जाम के मॉक एग्जाम्स दो, देयर इज यू नो अ होल एग्जाम का टेम्पलेट होता है, इसको फॉलो करो सो दैट यू स्कोर वेल। तो अल्लाह ने भी हमको एक एग्जाम्पल दिया, एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दिया इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट, कि लुक एट हिज लाइफ, लुक एट हाउ ही डिड थिंग्स। नॉट एवरीथिंग इज देयर इन द कुरान। कितनी चीजें हैं जब आप कुरान में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको अपने अम्मे मासूमीन की हदीसों से मिलेंगी। You'll hear, oh, Rasulullah used to do this, he used to sit like this, he used to walk like this, he used to eat like this, he used to talk like this. Not everything is there in the Quran. You follow the real walking talking Quran, है ना। तो उसके लिए दिस बुक इज अ ब्यूटिफुल बुक, जिसमें मतलब दे हैव डिस्कस्ड द थिंग्स दैट द प्रॉफिट यूज्ड टू डू। And I'll share one or two things जो you know as examples, क्योंकि हमें अगर किसी को follow करना है, we got to get information about them, then we can follow। हम थोड़ा थोड़ा bits and pieces देखते हैं ना, तो
आप भी होमवर्क करें, मैं भी होमवर्क करूं, हम सबको मिलके, इफ दीज आर द पीपल आई एम सपोज टू फॉलो, आई गॉट टू फाइंड आउट, है ना? तो उसमें एक जगह था, जैसे ये एग्जाम्पल आप लोगों ने दूसरी जगह भी सुना, दिस इज ऑल्सो देयर इन द सेम बुक सुनन अन नबी, उसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिटिंग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपेनियंस, और एक आदमी आता है, कुछ अंगूर लेकर आता है, ग्रेप्स लेकर आता है, और वो उनको रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत से ऑफर करता है। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली लाइक ऑलवेज, जैसे अगर कोई उनको कोई चीज देता था, he would share with whoever sitting, but this time he didn't do it. He ate all of those अंगूर्स, एंड देन वो आदमी बड़ा खुश हो गया कि वो रसूल अल्लाह को मेरी ऑफरिंग कितनी पसंद आई, बड़ा खुशी खुशी वो वहां से चला गया। एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, वो रसूल अल्लाह, you've never done that, you didn't share। ये तो मतलब जैसे हम लोग की भी एक आम आदमी में मैनर्स नहीं होती कि आपके पास कोई चीज है, आपके पास चार लोग बैठे हैं, आप कुछ खा रहे हैं तो आप कहें प्लीज आप भी खाएं। आई मीन दिस इज लाइक ordinary people. Rasul is not doing that. तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं ऑफर किया, बिकॉज these grapes were very कड़वा, बहुत बिटर थे, और मुझे ये डर था कि अगर मैं तुम लोगों को दूंगा और तुम लोग में से किसी ने मुंह बनाया ना, कैसा दे दिया आपने, तो उस आदमी का दिल टूट जाता, उसे बुरा लगता कि ओ माय गॉड, मैंने रसूल को दिया, इतने खराब मेरे अंगूर थे। तो उस वजह से he ate all of those bitter अंगूर्स just so to keep the heart of that man, and ताकि दूसरों की वजह से उसको अजियत ना पहुंचे। This is our prophet. You know, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर है कि he loved to eat with the people who worked for him. स्लेव्स के साथ बैठना, स्लेव्स के साथ बात करना, उनके साथ बैठ के मील शेयर करना was something that he absolutely loved. बच्चों को देखते थे, इससे पहले कि बच्चे कोई उनसे बात करें, he would go and he would talk with the children. He always did salam to the kids first. हम लोग का क्या होता है, हम लोग किसी महफिल में, किसी इमाम बारगाह में जाते हैं तो हमारी नाक थोड़ी सी यूं हो जाती है कि कौन हमें सलाम करेगा, और स्पेशली अगर हम थोड़े से ओल्डर हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पूरा इमाम बारगाह हमारे सामने सजदा करे, बिकॉज हम तो सीनियर है ना, हम तो बड़े हो गए हैं, you know, and if you happen to be rich and famous, so, oh my god, then even the walls of the imam bargah should do salam that you have come there. And look at the prophet, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो एक बच्चे का भी इंतजार नहीं करते थे, he would approach the children first and he was always the one who did salam first. ठीक है, he did his own groceries. All my brothers who are listening, and you think that you're doing a favor to your wives or your families by doing groceries, please, आप जिसको फॉलो करते हैं वो अपनी ग्रोसरी खुद करते थे। He was always mending his own clothes. कपड़े अगर फट जाते थे, दे आर नॉट गोइंग टू बीवीज, अपने कपड़े खुद सिलते थे। ठीक है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, अपने अम्मे मासूमीन, अपनी बीवी के बारे में, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की, लर्न फ्रॉम दीज रोल मॉडल्स, है ना, एंड दैट मींस गॉट टू डू रीडिंग, यू गॉट टू कॉपी। ठीक है, अच्छा, हाँ, वस्कुरुल्लाह कसीर, दिस इज ऑल्सो आई थिंक प्रॉबेबली ये हमारी आज की शायद आखिरी आयत होगी। या जिक्र, एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखिए, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, जो रिमेम्बरिंग अल्लाह एक्सेसिवली, मतलब अल्लाह को कसरत से याद करना। तो इसके मतलब क्या हुआ कि क्या मतलब है कि हमें अल्लाह को कसरत से याद करना है, मतलब हमारे हाथ में एक तस्बीह होनी चाहिए, बजाय ब्रेसलेट के नेक्स्ट टाइम वी आर गोना रैप तस्बीहs in our hand and we just keep on yalla 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 ya rahman ya rahim, or you know, इस तरीके से, इस does this mean that I am remembering Allah कसरत से, या अल्लाह का मैं जिक्र कसरत से कर रही हूँ? What does it mean? देखिए, I'd like to share a beautiful hadith, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि लोगों से बात कर रहे होते हैं कि shall I tell you of something that is most pure, मतलब एक मैं तुम्हें कोई ऐसे काम के बारे में बताऊं जो अल्लाह के सबसे करीब होता है, अल्लाह को सबसे प्योरिटी के साथ पहुंचता है, एंड वो जो है, तुम्हें अगर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिले उससे भी बेहतर है, यहाँ तक कि अगर तुम जिहाद में जाओ उससे भी बेहतर है, यहाँ तक कि अगर तुम शहादत पाओ उससे भी बेहतर, मैं तुम्हें कोई एक काम बताऊं,
जो गोल्ड एंड सिल्वर, शहीद होने से बेहतर, सबसे अल्लाह के सबसे हाईएस्ट दर्जे पे जो तुम्हारा कोई एक ऐसी चीज बताओ जो हाईएस्ट लेवल रखती है ऑफ एक्सेप्टेंस विद अल्लाह, शैल आई टेल यू अबाउट दैट? तो लोगों ने जब पूछा कि यस व्हाट इज इट परवरदिगार, जो शहादत से दर्जे से भी हायर है एंड गोल्ड एंड सिल्वर पैसे से सब चीज से हायर है, तो कहने लगे अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र कसरत से करना इज द हाईएस्ट डीड दैट यू कैन डू। कसरत से अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र करना। तो देखिए इसमें हमारे दिमाग में क्या आता है ना, जिक्र के मतलब ओके, जिक्र मतलब होगा तस्बीह होगी, दुआ होगी, कुरान शरीफ पढ़ना होगा। और यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि कसरत मतलब लाइक एक्सेसिवली, तो क्या मतलब हम सब कुछ अपने जॉब छोड़ दें, हम सारे काम छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि हम उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वी आर डूइंग जिक्र, दैट मीन्स वी कांट डू एनीथिंग एल्स, है ना? Because if we have to keep on reciting the Quran or keep on reading a dua or keep on reading tasbih or doing namaz, then where's the time to do the rest of the things? Who's going to pick up my kids from school? Who's going to do the cooking? Who's going to go to the job? ये कौन करेगा फिर? क्योंकि मैं तो मुसल्ले में बैठ के मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। देखिए सूरे आले इमरान में, सूरे आले इमरान is our third surah, ayat number 191. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Those who remember Allah while standing, sitting, or reclining on their backs, and reflect in the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created this in vain. देखिए एक चीज समझ में आ गई कि एक पर्टिकुलर जगह या एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर पोजीशन इज नॉट कॉल्ड जिक्र। आप खड़े होके उठते बैठते सोते जागते जिक्र कर सकते हैं। एंड ऐसे लोग हिस्ट्री में हैं, ऐसे लोग जो अल्लाह कहता है कुरान में बताते हैं कि ये लोग जो हर वक्त मेरे बारे में सोचते हैं, जब उठे हैं बैठे हैं सोते हैं जागते हैं, एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग, सोचते रहते हैं कि अल्लाह ने ये चीज बनाई, नहीं ये ऐसे ही फजूल में नहीं बनाई, गौर और फिक्र करते हैं। अल्लाह कहता है ये हैं वो जो मेरा जिक्र करते हैं कॉन्स्टेंटली। हमारे लिए इज इट पॉसिबल? कैन वी कीप ऑन सिटिंग? और जो भी हम काम कर रहे हैं, भाई अगर मैं फोकस ना करूं अपने काम के ऊपर, मैं सोच रही हूँ अल्लाह तूने प्लानिट क्यों बनाया, और मैं बना रही हूँ खाना, प्लानिट क्यों बनाया, मेरा खाना जल जाएगा, मैं तो ऐसा जिक्र नहीं कर सकती। तो हाउ डू आई गेट टू बी इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली डूइंग जिक्र जब मैं नहीं कर पा रही हूँ? तो देखिए अगेन हमारे एम ए मासूमीन हमारे रेस्क्यू के लिए आते हैं। उसमें एक हदीस बहुत खूबसूरत फ्रॉम वन ऑफ आवर इमाम्स है कि दोज हु रिसाइट द तस्बीह ऑफ बीबी फातिमा, हाउ सिंपल इज दैट? 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर, 33 टाइम्स अल्हम्दु एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड 33 टाइम्स सुभान अल्लाह। हम लोग जैसे स्पेशली ऑल ऑफ अस शियाज, हम लोग हर नमाज के बाद ये तस्बीह ऑफ बीबी फातिमा पढ़ते हैं। अगर आप ये वाली तस्बीह रात में सोने से पहले पढ़ते हैं खुलूस के साथ, समझ के, फ्रॉम द हार्ट, इट इज एज इफ यू आर डूइंग द जिक्र ऑफ अल्लाह 24/7। शॉर्टकट दे दिया, देखिए करना शुरू कर दें रात में सोने से पहले 1 तस्बीह इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब हमको ये चीज समझना है, व्हाट डज इट मीन टू डू जिक्र? देखिए जिक्र के मतलब एक्चुअली हम सोचते हैं कि जिक्र के मतलब है व्हेन वी मेंशन समबडी, जिक्र के मतलब होता है किसी के बारे में बात करना, किसी के बारे में मेंशन करना। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, जिक्र के मतलब होता है किसी के बारे में सोचना। टू मेंशन समबडी बिकॉज यू थॉट ऑफ समबडी, उसको कहते हैं जिक्र। So every time you are thinking about Allah, that becomes a zikr. It's not necessarily कि आप एक तस्बीह पढ़ के या दुआ या नमाज, these are forms of zikr कि हम अल्लाह को याद करना चाहते हैं। हम अल्लाह को तस्बीह के थ्रू याद कर सकते हैं, हम अल्लाह को कुरान के थ्रू याद कर सकते हैं, हम अल्लाह को अच्छे काम करने के थ्रू याद कर सकते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सबसे बेहतरीन तरीका to remember Allah is to stop yourself when you are about to do something wrong. That is the most beautiful zikr of Allah. कैसे? जैसे देखिए
हम लोग सब लोगों के पेरेंट्स जो है ना, जब हम लोग when we are growing up we don't really pay so much attention. Unfortunately जब अम्मी कहती है ये मत करो, ये करो, या your parents are telling you कि तुम इसको इस चीज तरीके से करो, उस वक्त तो I probably did not pay so much attention. लेकिन now that I'm married, I have boys, मतलब बच्चे हो गए, मेरा कहने का मतलब है, अब कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें जो अम्मी की याद आती हैं, कभी यू रिमेम्बर व्हाट योर मम सेड, आप कोई काम करने जा रहे होते हैं एंड इट्स नॉट मे बी द राइट वे ऑफ डूइंग दैट थिंग, एकदम से मुझे अपनी अम्मी की आवाज आती है, यू रिमेम्बर दोस थिंग्स, नो माय मम सेड डोंट डू इट लाइक दिस, या शी सेड डू इट लाइक दिस, तो मैं वो अपना हाथ रोक लेती हूँ। तो ये क्या हुआ, आई रिमेम्बर माय मम एंड आई स्टॉप डूइंग समथिंग दैट वाज नॉट राइट because I remembered her. तो अल्लाह कहता है the most beautiful way of you remembering me is by stopping yourself from doing something wrong because you thought of me. कि मैं कोई गलत काम करने जा रही थी, एकदम से मुझे एहसास हुआ, ओह ये अल्लाह को नहीं पसंद, मेरे अल्लाह को नहीं पसंद, तो मैं नहीं करूंगी। एंड दिस एक्ट, जो आपने अपने आप को जिस बुराई से रोका, दिस बिकम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ जिक्र। तो जिक्र is not about recitation alone. जिक्र starts here. आप जब जब कोई काम करें, चूंकि अल्लाह चाहता था आपको वो काम करना, that act becomes a जिक्र। आप जब अपने आप को रोकें, चूंकि अल्लाह को नहीं ये पसंद, that becomes a जिक्र। And those are amongst the best जिक्र्स। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग ऑन अ मुसल्ला कि हम कॉन्स्टेंटली कैसे जिक्र कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठें और आप कहें कि परवरदिगार टुडे आई जस्ट वांट टू डू थिंग्स द वे यू लाइक एंड आई डोंट वांट टू डू थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, आपका होल डे becomes a zikr because you remembered, you're trying to do what Allah asked you to. तो अच्छा, दूसरी एक चीज, हम लोग ये अल्लाह इतना ज्यादा जिक्र कसीरन, मतलब अल्लाह इतना एम्फसिस, इतने अच्छी चीजें, मतलब लाइक ओ जिक्र करने से इतना सवाब, ये हम तुमको यहाँ पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे, जन्नत मिलती है, ना दैट व्हाई सो मच ऑफ एम्फसिस ऑन रिमेम्बरिंग अल्लाह? सिंपली बिकॉज वी फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग गफलत में रहते हैं। देखिए अल्लाह की रिमेम्बरेंस इज लाइक, जैसे कि हम अपने माँ की या बाप की, जो हम लोग को बचपन से उन्होंने जो बताया होता है, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा किसी के दिल को अजियत नहीं देना, क्या ये अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं? इनको फॉलो करने से हमारे लिए कोई फायदा है या नुकसान है? उसी तरीके से जैसे हमारे पेरेंट्स की हर जो हमको उन्होंने नसीहतें दी थी, हम लोगों को जो उन्होंने लाइक they spend their entire life trying to make sure that we as children are doing something right in our lives, है ना? जब भी हमने कोई गलती की, उन्होंने हमको रोका, उन्होंने हमको टोका, उन्होंने हमको पनिश किया। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का कोई फायदा है? नहीं, फायदा तो सब मेरा है। Every time we remember Allah, either that remembrance is going to make us do something good or it will stop us from doing something bad. This is the reason why Allah insists so much to don't forget me. क्योंकि ये तुम्हारे फायदे में है कि तुम मुझे अपने दिमाग, अपने हार्ट, अपनी आंखों में, अपने कान में, हर जगह तुम मुझे रखो, क्योंकि इसमें फायदा तुम्हारा है। Because you forget. ठीक है? अच्छा, हमारे जो उलमा हैं, एक मैं आपसे लास्ट पॉइंट कहूँ एंड देन वी स्टॉप फॉर द डे। हमारे जो उलमा हैं, उनकी एक सेइंग है, our scholars they tell us that why are you a part of majalisul maut? Why don't you become a part of majalisul zikr? मैं ये क्या कह रही, when I was writing these मतलब जब मैं नोट्स बना रही थी आप इस लेक्चर के लिए, तो मैंने ये कहा मजालिसुल मौत। अच्छा, मजालिस फॉर माय यंग ऑडियंस, मजालिस मींस, हम लोग सोचते हैं मुहर्रम की मजलिस, मजलिस द वर्ड इट एक्चुअली मींस गैदरिंग। तो उलमा हमसे कहते हैं कि तुम लोग मौत वाली गैदरिंग्स में क्यों पार्टिसिपेट करते हो, तुम जिंदगी वाले गैदरिंग्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? तो मैंने सोचा मजालिसुल मौत मतलब इसाले सवाब की मजलिस होगी, या किसी की जैसे फ्यूनरल में आप गए, दैट्स अ गैदरिंग वेयर somebody died and it's like a death gathering.
या यू आर रिमेम्बरिंग समबडी फ्रॉम योर फैमिली, बरसी की मजलिस है कोई इस तरीके, मेरे दिमाग में ये आया कि ये मजालिसुल मौत कौन सी होती होगी, मौत से रिलेटेड कोई गैदरिंग, मतलब इसी तरीके की गैदरिंग्स होती होंगी। नहीं, उलमा की जब आप बातें और पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हर वो गैदरिंग जहां पे आप, it could be a birthday party, it could be a get together, friends getting together, family getting together, it could be anything, जैसे ना गपशप वाली आपने कर दी, it could be a kitty party, just people getting together, कोई भी फॉर्म, ऐसी गैदरिंग आपने अटेंड की या आपने एक ऐसा फंक्शन अपने घर में किया है, गैदरिंग आपने की जिसके अंदर दुनिया में एवरीथिंग अंडर द सन यू स्पोक अबाउट, बट यू डिड नॉट मेंशन अल्लाह. There was no Allah in the conversation. There was no Allah in your actions or the people around. तो वो एक gathering कहने के लिए, it was a fun party, it was a birthday party, it was a get together, it was a coffee party, it was the gathering of the dead. क्यों? क्योंकि वहां पे Allah was not there. आपके जहन में अल्लाह नहीं था, आपके एक्शंस में अल्लाह नहीं था, आपकी बातचीत में अल्लाह नहीं था, आपने गॉसिप किया, आपने फन किया, you caught up, you had a lot of fun, लेकिन Allah wasn't there. So that gathering, that occasion becomes a majalisul maut. And then what is a majalisul zikr? जिक्र वाली मजलिस कौन सी होती है, कौन सी गैदरिंग होती है जिसके अंदर हयात की बात हो रही है, जिसके अंदर there's the gathering of the living people. It is any and every gathering जहां पे आपने अल्लाह को याद किया. हाँ, तो देखिए ये जो जिक्र होता है ना, जिक्र, remembrance of Allah, remembrance of Allah is something that keeps my रूह alive. जिस तरीके से अगर हमको ये अपनी फिजिकल बॉडी को जिंदा रखना है, आंख, नाक, मुंह, कान, हमारे पूरे बॉडी, अगर हमारा ब्लड फ्लो रुक जाए किसी भी ऑर्गन में, आप सोचे कि आपका खून का दौरान रुक गया, जैसे जिनको स्ट्रोक होता है. व्हाट इज अ स्ट्रोक? स्ट्रोक के मतलब है किसी वजह से फॉर सम रीजन ब्लड इज नॉट रीचिंग योर ब्रेन, तो ब्रेन का वो पोर्शन डेड हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है. इट्स कॉल्ड अ स्ट्रोक. उसकी वजह से आपको पता है योर लैंग्वेज गोज, आपकी बॉडी में पैरालिसिस आ जाता है, आपके कितने, मतलब आपकी मूवमेंट माइट बी रिस्ट्रिक्टेड, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि खून नहीं पहुंचा एक जगह, है ना. तो ये जो खून आपके फिजिकल बॉडी में जिस तरीके से इट कीप्स यू हेल्थी, उसी तरीके से दिस खून इज द, जो जिक्र है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज लाइक दैट ब्लड फ्लो टू माय हार्ट, जो रूहानी हार्ट आपका है. इट इज सो एसेंशियल. डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई कि आपको कॉन्शियसली अल्लाह को याद करना होता है थ्रू योर एक्शंस, in your mind, not just in your tasbih, not just reading the Quran कि हमने इतने पारे खत्म कर लिए रमजान में. नहीं, what are you doing with that knowledge? Is it stopping you from doing something that you're not supposed to be doing? Then you are doing zikr. Is it making you a better person? Then you are doing zikr. है ना. तो ये चीजें और एक और ब्यूटीफुल हदीस, एंड वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे. ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. एंड उन्होंने ये कहा था कि he was with a group of people and he said, I want to invite you to go to places on earth that are part of Jannah. कि मैं तुमको दावत देना चाहता हूँ. डू यू वांट टू गो? दुनिया में ऐसी जगहों पे तुम जाना चाहते हो जो जन्नत का टुकड़ा हो. तो इमेजिन कोई आपसे कह दे ना, जैसे हम लोग हॉलीडेज जाते हैं कि ओके यू वांट टू गो टू पेरिस, यू वांट टू गो टू रोम, इटली, और यू वांट टू गो टू जन्नत ऑन अर्थ. हाँ, आपको डिज्नी वर्ल्ड जाना है कि आपको जन्नत जाना है ऑन अर्थ. यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत. देयर इज जन्नत ऑन अर्थ. डू यू विश टू गो एंड सी दैट? तो आप पता है कौन हम में से है जो कहेगा कि नहीं, हमें जन्नत नहीं जाना? नहीं. तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह, या रसूलुल्लाह, यू टॉकिंग अबाउट जन्नत ऑन अर्थ लाइक नाउ? And Rasulullah says, yes. And they're like, where is it? They said, wherever there is the zikr of Allah. जब आप अल्लाह को जहां पे खड़े होके याद कर रहे होते हैं, that place becomes Jannah. Can you imagine that? मतलब जैसे for the past, I'm assuming that we've been speaking for about an hour. So for an hour, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं,
मैं जहाँ बैठी हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, because we're constantly talking and thinking about Allah, हमारा घर at for this past 1 hour, alhamdulillah, is a part of Jannah. तो आप इस तरीके के गैदरिंग्स रखें अपने घर में, इस तरीके के फंक्शंस रखें जहाँ पे आपका घर for that time at least it becomes a part of Jannah. It becomes a majalisul zikr. So on this beautiful note, I would like to say Khuda Hafiz to all of y'all. Inshallah, agle hafte, as I said, just in case if you don't see my recording at 8:30, I hope ki Zeba Baji free host time. आप लोग चेक करते रहिएगा because I will be going on posting my मैं अपनी recording बना के जैसे this is my recording, I'll be sending it to her. She'll post it as soon as possible. So keep keep on absorbing Noor, keep on reflecting Noor. Search for occasions when you can transform your houses and your community centers and your functions, उसको जन्नत का टुकड़ा बनाने की कोशिश करें एंड उस जन्नत में आप रहें एंड मेक द गैदरिंग्स, मतलब कि कितना ब्यूटीफुल होना कि आप अपने घर को जन्नत बना रहे हैं, आप अपने घर को उस वक्त मजालिसुल जिक्र की जगह बनाएं एंड इंशाल्लाह द मोस्ट ब्यूटीफुल form of zikr is to stop yourself from doing something wrong, stop your loved ones from doing something wrong, ताकि आपकी फैमिली की परवरिश हो with the zikr of Allah, inshallah. चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर next week Wednesdays we will meet again. चलिए अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, एक दूसरे को याद रखिएगा, and till then खुदा हाफिज.